जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जिस मंत्र का जाप आप कर रहे हैं वो मंत्र कितनी संख्या पर सिद्ध होता है, और इसका बड़ा ही गूढ़ रहस्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं वास्तव में वो मंत्र कितनी संख्या पर सिद्ध होता है और कब सिद्ध नहीं होता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मंत्र कर रहे हो वो मंत्र सिद्ध हो गया है। तो ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बिना स्किप किए देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में दोबारा से आप कभी भी कमेंट में ये नहीं पूछोगे मुझसे कि गुरुजी आप हमें बताओ कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, या कब हमारा मंत्र सिद्ध होगा। तो अच्छे से वीडियो को देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्र की। मंत्र बहुत सारे हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में, और गुरु के द्वारा भी जो मंत्र हमको दिए जाते हैं वो उनकी भी एक अलग ही अहमियत होती है। तो बेसिकली नॉर्मल मंत्र, कॉमन मंत्रों की बात करते हैं। नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, मंत्र एक गजब की शक्ति को धारण करते हैं, लेकिन जो कॉमन मंत्र जो अक्सर हर कोई जानता है जिनके बारे में, जैसे ओम नमः शिवाय, नवारण मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है, द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, ठीक है, और 36 मंत्र। तो ये सारे मंत्र आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है। या फिर ओम नमो नारायण और ओम विष्णवे नमः। इसके अलावा ओम भूर्भुवः स्वः, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो ऐसे अनेकों मंत्र आपके और हमारे बीच में है, और लोग इन मंत्रों का सबसे ज़्यादा जप करते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं कि ये जो कॉमन मंत्र है इनका जाप सबसे ज़्यादा किया जाता है, और वास्तव में ये मंत्र हमारे वेदों के मंत्र हैं, हमारे पुराणों के, हमारे शास्त्रों के मंत्र हैं, जिनके बारे में स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने इनके बारे में लिखा है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में। तो निश्चित ही ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही चमत्कारी होते हैं। लेकिन फिर भी इस मंत्र का जाप करने के बाद भी लोगों को प्रॉपर तरीके से सिद्धि मिल नहीं पाती मंत्रों की, और फिर बाद में लोग अविश्वास करते हैं कि हमारा तो काम नहीं हुआ, हमारा तो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, हमने तो इतना जाप कर लिया, हमने तो इतना जाप कर लिया, फिर भी हमें सिद्धि नहीं मिल पाई। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे शास्त्रों में अनुष्ठान की प्रक्रिया बताई जाती है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, कि आप किसी मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लो, या आप किसी मंत्र का पुरस्चरण कर लो, ठीक है। पुरस्चरण में कहा जाता है कि अगर आप किसी भी मंत्र का पुरस्चरण कर लेते हैं तो वो मंत्र 100% आपका सिद्ध माना जाता है। उदाहरण के तौर पर पंचाक्षरी मंत्र है, नामा शिवाय, यानी कि 5 अक्षरों का मंत्र है, तो इसका जो पुरस्चरण बनता है वो 5 लाख की संख्या पर बनता है। लेकिन 5 लाख की संख्या में कहा जाता है कि अगर आपने 5 लाख बार इस मंत्र का जाप कर लिया, ठीक है, पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे अनुष्ठान के साथ में, तो ये मंत्र आपका पूरा प्रॉपर तरीके से सिद्ध हो जाता है। और कहीं कहीं पर 1.25 लाख के लिए भी कहा जाता है कि आप इसका 1.25 लाख भी जाप कर लो तब भी आपका ये मंत्र जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और वास्तव में ऐसा होता है, इसमें सच्चाई है इस चीज़ में। आप किसी भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ ना, अगर आप इस प्रयोग को अपने जीवन में आजमाते हैं तो 100% नहीं, 200% गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको उस चीज़ में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि मान लो अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप शत्रुओं से परेशान हैं, दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या शारीरिक रूप से, तो आप क्या करो कि आप नवारण मंत्र का एक अनुष्ठान कर लो, 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लेकर के माँ भगवती से प्रार्थना करो, हे माँ भगवती, इस तरीके की समस्या हमको आ रही है और हम आपके मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करेंगे, हवन करेंगे इस मंत्र का। अगर हवन आप नहीं कर पा रहे हो तो आप जाप कर लो इसका 1.25 लाख बार। केवल अगर जाप भी कर लोगे और सकाम संकल्प अगर आप इस मंत्र का लेते हो, या फिर जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, अगर आप उसका भी संकल्प लेते हो तो 100% कह रहा हूँ मैं,
आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा शक्ति मंत्र में होती है। वास्तव में होता क्या है कि मंत्र जो होता है, मंत्र कुछ शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें कुछ अक्षर होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं, तो इन्हीं को मंत्र कहा जाता है और मंत्र के अधीन देवता होते हैं। नमः शिवाय, यानी कि अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे तो इस मंत्र के अधीन भगवान शंकर हैं। यानी कि अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे तो शिव जी की ऊर्जा, शिव जी की एनर्जी आपके पास में आने लगती है, उनकी शक्ति आपको प्रभावित करने लगती है। और जब आप संकल्प लेकर के इस मंत्र का जाप करते हो तो पर्टिकुलरली क्या होता है, जिस थॉट के ज़रिए, यानी कि जिस संकल्प के ज़रिए आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र की जो एनर्जी होती है वो उसी कार्य को करने के लिए प्रतिबाधित हो जाती है और उसी कार्य को करती है। ठीक है? जैसे कि आपको धन प्राप्ति की दिक्कत है, अगर आपको जीवन में धन की समस्या आ रही है, तो आप माता लक्ष्मी के मंत्र का अनुष्ठान कर लो, या फिर कुबेर देव का। कुबेर देव यक्षाधिपति है और धन का संरक्षण करने वाले हैं। तो अगर आप कुबेर के मंत्र का सवा लाख बार जाप करते हैं या माता लक्ष्मी के मंत्र का करते हैं, तो 100% आपको धन की प्राप्ति होगी। अब वो धन की प्राप्ति आपको आकस्मिक रूप से हो सकती है, लॉटरी के रूप से हो सकती है, गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है, आपकी नौकरी में एकदम से उछाल आ सकता है, ठीक है? आपके बिज़नेस में एकदम से उछाल आ सकता है, आपको कोई पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर, चाहे कहीं से भी हो, पर होगी ज़रूर आपको। तो इस तरीके से जो मंत्र होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं और वास्तव में ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रैक्टिकल किया है। मंत्र तो बहुत दूर की बात है, अगर आप चालीसा का भी प्रयोग करते हो ना, हनुमान चालीसा ही ले लो, एक कॉमन चालीसा है हनुमान चालीसा, और अक्सर लोग इसका जाप करते हैं, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध सब करते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का भी अगर संकल्प लेकर के पाठ करते हो या जाप करते हो, तो इसका भी इफ़ेक्ट दिखाई देता है और कोई छोटा-मोटा इफ़ेक्ट नहीं, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट दिखाई देता है अपने आप में, जब आप इसका अनुष्ठान करते हो। दुर्गा चालीसा बहुत कॉमन चालीसा, हर कोई पढ़ता है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बस आपको करने की ज़रूरत है। केवल करने मात्र से ही आपका आधे से ज़्यादा काम सिद्ध हो जाता है। बस आपको मन में संकल्प करना है कि इस काम के लिए मैं ये अनुष्ठान करूँगा, तो 100% आपका वो काम बनेगा ही बनेगा। तो चलिए मंत्र की बात करते हैं। तो मंत्र बेसिकली कब सिद्ध होता है? भगवान शंकर ने क्या है कि सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है और ये बात सत्य है। वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, सभी तरह के मंत्र कीलित हैं, केवल शाबर मंत्रों को छोड़ करके। ठीक है? अब किसी मंत्र का विशेष उत्कीलन विधि भी बताई जाती है, लेकिन किसी-किसी मंत्र की उत्कीलन विधि नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको उस मंत्र का पुरस्चरण करना होता है। जैसे आज के दौर में, ये कलयुग के दौर में शाबर मंत्र तुरंत काम करते हैं ना, ऐसे ही पहले ये वैदिक मंत्र भी काम करते थे। यानी कि आज आपने जपना शुरू किया और आज से ही आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे ये आगे दौर बढ़ता गया, तो ऐसे में लोगों ने मंत्र विद्या का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसीलिए भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के सभी मंत्रों को कीलित कर दिया और एक निश्चित संख्या बना दी कि इस संख्या के बाद ही ये मंत्र सिद्ध होगा और सिद्ध होने के बाद ही कोई साधक इस मंत्र का प्रयोग कर पाएगा। अब लोगों के सामने समस्या आती कि लोग मंत्र को सिद्ध ही नहीं कर पाते, अनुष्ठान के नियमों को ही नहीं कर पाते, तो मंत्र सिद्ध नहीं कर पाएंगे और दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। और लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा मंत्र का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग कभी भी नहीं करते और इसीलिए वो लोग मंत्रों को सिद्ध कर पाते देवी देवताओं की कृपा से। तो अगर आप किसी मंत्र का, कोई आपका कार्य विशेष है, यानी कि कोई आपका एक विशेष काम है, उस काम को अगर आप करवाना चाहते हैं मंत्र विद्या से, तो आप किसी भी मंत्र, जो मंत्र आपको पसंद हो, प्रिय हो, अपने इष्ट का मंत्र लेकर के आप सकाम संकल्प करके सवा लाख बार जाप करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका वो काम बनेगा। और अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप पुरस्चरण करिए, यानी कि मंत्र का पूरा पुरस्चरण करिए और एक पुरस्चरण में ही आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बस इसमें आपको पूरे नियम के साथ में करना है, ठीक है? नियम जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, भूमि शयन और अपने देवी देवता की प्रॉपर तरीके से विधि विधान से पूजा, भोग प्रसाद और मंत्र जाप, इतना करने मात्र से ही आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है तो कई तरह के दिव्य चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको स्वप्न में देव दर्शन होना, अपने आसपास आपको सुगंधित वातावरण का हो जाना, अपने आसपास आपको एक अप्रत्यक्ष शक्ति का महसूस होना
आपके पूजा के दीपक में फूल का बनना, ठीक है? आपने जो जोत लगाई है भगवान के लिए या माता रानी के लिए, वो जोत एकदम से बड़ी हो जाना, यानी कि ऐसा दिखाई देना कि जैसे वो जोत किसी देवता का या किसी देवी का स्वरूप धारण कर रही है। हवन करते समय हवन की अग्नि में देवता का स्वरूप बनना, ये सारे सिम्पटम होते हैं, सारे संकेत होते हैं मंत्र सिद्धि के, और जो साधक को दिखाई देते हैं। बस थोड़ा-सा वेरी होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है कि किसी साधक को कोई संकेत दिखते हैं, तो किसी साधक को कोई संकेत दिखाई देते हैं। तो ऐसे आप पता कर पाते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और संकेतों के ऊपर तो मैंने प्रॉपर तरीके से अलग भी वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे संकेत, सारे लक्षणों के बारे में बता रखा है कि कौन से संकेत और लक्षण आपको दिखाई देते हैं कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।